हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आता है एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पे बात होने जा रही है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। दोस्तों, जो विशेष शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत आप देखेंगे इस वीडियो में 3000 पदों पर जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो है यहाँ पर शुरू होने जा रही है। और उसके साथ 3000 पदों पे स्पेशल एजुकेटर भर्ती है, और उसके साथ साथ 2300 स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती का मामला है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और बी एस्टेट कब आ रहा है, ठीक है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, और योग्यता और बदलाव पे भी चर्चा होगी, और बी एस्टेट साथियों के मुद्दों पे भी चर्चा होगी। तो ये वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो झारखंड से न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर कुल 3000 पदों पे जो है विशेष शिक्षक या कह सकते हैं विशेष आचार्य की नियुक्ति जो है होगी, ठीक है। झारखंड में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 3000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ होगी, और यह शिक्षकों को विशेष आचार्य कहा जाएगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं झारखंड में, उनको पढ़ाने के लिए दोस्तों 3000 सीटों पे जो है भर्तियां होने जा रही है, और इनको जो है वहाँ पे विशेष शिक्षक न बोल के विशेष आचार्य के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए जहाँ 30 बच्चों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता है, वहीं प्रारंभिक कक्षा में 10 दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है एक शिक्षक, जबकि माध्यमिक कक्षा की अगर बात करें तो 15 बच्चों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता है। तो जैसे झारखंड में क्या सिस्टम है कि वहाँ पे अगर 10 बच्चों पे एक टीचर रखा जाता है विशेष शिक्षक प्राइमरी में, और वहीं माध्यमिक में अगर बात करें तो 15 बच्चों पे एक शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। और इसके तहत वहाँ पे जो है टोटल जो है 3000 विशेष आचार्य पदों पे जो है भर्तियाँ शुरू होने जा रही है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा शिक्षा विभाग 9 साल बाद जो है अब फिर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसको JTET के नाम से जानते हैं, वो लेने जा रहा है। और 2016 में JTET की परीक्षा हुई थी, उसके बाद तब से नहीं हुआ है, ठीक है। और 9 साल के इंतज़ार के बाद ये परीक्षा दोबारा होने जा रही है। और इसके साथ साथ जो दोस्तों जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए भी राज्य में होनी है 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति। इसके अलावा अगर झारखंड में देखा जाए, मतलब विशेष शिक्षकों के अलावा अगर बात करें तो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय भाषाओं वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है 10,000 शिक्षकों की भर्तियाँ भी झारखंड में जल्द होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये मामला जो है उत्तर प्रदेश से है, और यहाँ पे देखिए टोटल 2300 पदों पे बात होने जा रही है कि 2300 विशेष शिक्षक का क्या मैटर है। तो देखिए, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की हावी सिंडिकेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना में भी पीछे नहीं है। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, इसका अजबे हाल है इस प्रदेश का, ठीक है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां दिव्यांग बच्चों को चिन्हांकन, नामांकन और ऑनलाइन ट्रैकिंग में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आया है। दिव्यांगों को शिक्षित करने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में जमकर धांधली का खुलासा हुआ है। जो दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों को रखे जाने का सिस्टम चल रहा है, उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली देखी जा रही है, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विशेष होता भी दिख नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों की योग्यता, ठीक है, डिग्री और दक्षता की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के लिए कहा था। कोर्ट का आदेश था कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय पुनर्वास परिषद के एक विशेषज्ञ को शामिल कर कमेटी बनाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में जो योग्य विशेष शिक्षक पाए जाएं, उन्हें आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित आदि विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो यहाँ पे नियुक्तियाँ हो रही है विशेष शिक्षकों की, वहाँ पे व्यापक पैमाने पे धांधली की गई है और हो भी रही है। देखिए, जो नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं वो क्या है, तो देखिए सूत्रों के अनुसार अगर माने तो कई जिलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी हुई है। मौजूदा समय में करीब 25% से अधिक विशेष शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास न तो कोई जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है, न तो उनके पास NCT और न ही दिव्यांगजनों के जो RCI का जो नियमावली है उसको ये लोग पूरा करते हैं। तो व्यापक पैमाने पे यहाँ पे जो है नज़रअंदाज करते उनको रख लिया गया है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में इन विशेष शिक्षकों का अनुबंध हर वर्ष नवीनीकृत किया जा रहा है। शिक्षा जो विभाग ने ये की मनमानी, क्या क्या मनमानियाँ हुई हैं यहाँ पे, तो विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश के विपरीत बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चहेते 4 अधिकारियों की समिति बना दी है। समिति में निदेशक के अलावा वित्त नियंत्रक परिषद के सचिव तथा राज्य परियोजना कार्यालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ को सदस्य बनाया गया है। और यही समिति प्रदेश भर में
कार्यरत लगभग 2300 विशेष शिक्षकों की पात्रता की समीक्षा करेगी। जो उत्तर प्रदेश में 2300 विशेष शिक्षक लगे हुए हैं, जो किसी भी तरीके से रख लिया गया है, उनको न तो कोई मापदंड देखा गया है, न कोई योग्यता की जांच हुई है। वो योग्य न होते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसको फॉलो न करते हुए भी उनको लगातार उनका रिन्यूअल होता रहा है। ठीक है, तो इसमें तमाम गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश का चल रहा है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो बी एस्टेट की, तो दोस्तों देखिए बिहार में शिक्षा विभाग ने बिहार जो बोर्ड है उसको जो है दिशा निर्देश दे दिया है और सभी विषयों में एस्टेट की जो जल्द आपको देखने को मिलने जा रहा है। बिहार बोर्ड अब तय करेगा कि परीक्षा की तारीख। तो देखिए जो शिक्षा विभाग है, बिहार का शिक्षा विभाग, उसने जो है पूरा अब सौंप दिया है बोर्ड को कि आप जो है बी एस्टेट कराएँ। तो देखिए राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जिसको एस्टेट के नाम से जानते हैं वो होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। यानी शिक्षा विभाग से इसको हरी झंडी मिल गई है। अब बोर्ड जो है चाहे जब इसका विज्ञापन जारी कर देगा और इसका एग्ज़ाम भी कराएगा। और ये सारा चीज़ जो है TRE 4 से पहले होंगे, क्योंकि बिहार में क्या है कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी सीटें वैकेंट चली जा रही थी, तो उसमें TRE 4 में सीटें खाली न रह जाए, इसको देखते हुए वहाँ TRE 4 से पहले अब बी एस्टेट जो है कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बोर्ड चाहे जब इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर देगा। हाँ, एक चीज़ साफ़ है कि जो TRE 4 है, जो हो रहा था कि अभी आएगा, जल्द आएगा, अब वो लेट होगा। अब जब तक ये इसका बी एस्टेट का आयोजन नहीं हो जाता, इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक जो है TRE 4 नहीं आने वाला। तो वो अब कम से कम 2 से 2.5 महीने वो डिले होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो देखिए अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एस्टेट का आयोजन लेने के लिए जो है परीक्षा तिथि तय करेगा। और आयोजित शिक्षकों की तीसरे चरण की क्षमता परीक्षा के बाद एस्टेट होने के आसार हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए प्राइमरी और जूनियर के लिए सीटेट चल जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर 9 से 12 की बात करें यानी TGT और PGT की, तो उसके लिए जो है बिहार का एस्टेट अनिवार्य है, बिहार का ही होना चाहिए। तो अभी तक इसके पहले 3 बार इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, अब इसका आयोजन चौथी बार होने जा रहा है। और पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। और इस पर क्या हुआ कि विभाग ने बिहार बोर्ड को एस्टेट कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही एस्टेट करा लें, ताकि BPSC की नई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो चौथा चरण के लिए जो है पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल सके। और बिहार में पहली जो एस्टेट हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद 2019 और 2023 में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों जो एस्टेट पेपर 1 होगा माध्यमिक में, उसमें इन विषयों की बात होगी, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, SST, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। और इसके अलावा देखिए इसमें विशेष शिक्षा का भी होगा। और इसके अलावा जो है स्टेट पेपर 2 का जो है वो अपर जो माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक, इन विषयों में होगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि एवं संगीत। तो कुल मिला के जो स्पेशल एजुकेटर का जो होगा वो पेपर 1 में होगा, माध्यमिक में ही होगा। पेपर 2 में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग योग्यता की बात करें, ठीक है, उसके क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो देखिए ये स्टेट BEd के साथ जो है स्नातक और PG जरूरी। तो जो ये स्टेट अब होगा चौथे चरण में, उसमें BEd के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएट का भी होना जरूरी कर दिया गया। बिहार में पहली स्टेट हुई थी 2011 में। तो देखिए बिहार में चौथी बार स्टेट कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9 और 10 के माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए स्टेट के लिए पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक लाना अनिवार्य है। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है TGT की अगर बात करें, उसमें न्यूनतम परसेंटाइल लाना जरूरी है। और इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50% अंकों के साथ ही BEd होना आवश्यक है। तो देखिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास जो स्नातक की जो डिग्री है उसमें 50% मिनिमम होना जरूरी है, यानी ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए।
और उसके साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ यस टेट का पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्णांक लाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे 9th 10th की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि एक तो उनके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। और पीजी की अगर पीजीटी की अगर बात करें यानी कि 11-12 के लिए, तो उसमें जो है उनको बीएड के साथ साथ क्या है कि एक तो जो एमए है स्नातकोत्तर में उनके 50% होने चाहिए और उसके बाद जो स्टेट है उसको जो पास होना ज़रूरी है। और यस स्टेट में शामिल होने के लिए सामान्य पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष है। बात करें स्टेट की तो उसमें जो है जो जनरल कैंडिडेट हैं यानी कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मैक्सिमम एज इसमें तय की गई है वो 37 साल है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और SC ST के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 42 वर्ष इसमें तय किया गया है। देखिए जो जनरल पुरुष हैं, सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष निर्धारित है और वहीं सामान्य वर्ग की अगर महिला जो है महिला के लिए 40 वर्ष है। और इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए भी 40 वर्ष है। और इसके अलावा जो SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 42, यानी कि 37 साल तक जनरल मेल और 40 साल तक जनरल फीमेल, ठीक है। उसके साथ दिव्यांग कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और इसके साथ जो 42 वर्ष का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्टेट में उत्तीर्णांक के लिए 50% अंक लाना जरूरी है। इसके साथ साथ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो है इस परीक्षा में स्टेट मतलब जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम 50% लाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो फेल माने जाएंगे। और वहीं जो SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण के लिए 45% लाना अनिवार्य है। बिहार में पहली स्टेट 2011 में हुई थी। तो देखिए दोस्तों इसमें अगर बात करें तो 50% जो है जनरल मेल को लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर 45% देखा जाए तो समस्त महिलाएं, ठीक है, और SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग सबके लिए जो है यहाँ पे 45% की अनिवार्यता है। इससे अगर कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप फिर आगामी भर्तियाँ नहीं दे पाएंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। और दोस्तों इसके साथ जो बी स्टेट है दोस्तों वो भी अभी तक उस पर कुछ अभी खास हो नहीं पाया है, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार उसको आयोजन की मांग की जा रही है लेकिन सभी अभी चुनाव में व्यस्त हैं। अब देखिए पूरी उम्मीद यही है कि चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन जब से अब ये स्टेट आने की वजह से अब ये स्टेट का आयोजन होगा और देखते हैं कि चुनाव से पहले क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक सरकार कुछ भी इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दी है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।